चंपारण से आप आते हैं और चंपारण के एक तेज तरार युवा हैं। जी पार्टी का बात तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने रखा। आपके ही चंपारण के एक ऐसा युवा जी जो पूरे बिहार के लोग उसको जानते हैं, जी जिनका नाम मनीष कश्यप है। जी मनीष कश्यप को आप कैसे देखते हैं? मनीष भाई एक बेहतर मेरे मनीष भाई हो सकते हैं। एक मनीष भाई मेरे बेहतर पत्रकार हो सकते हैं। मनीष भाई मेरे प्रिय बड़े भाई हो सकते हैं। लेकिन शायद मनीष भाई इस राज को एक नेता के रूप में हम उनको नहीं देख सकते हैं। नेता नहीं हो सकते हैं। मनीष भाई एक पत्रकार अच्छे हो सकते हैं। मनीष भाई एक मस्त यूट्यूबर हो सकते हैं। लेकिन शायद मैं समझ रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जी जिस इर्द गिर्द वो चलते हैं रणनीतिकार, शायद मेरे बड़े भाई मनीष भाई उसी इर्द गिर्द चलते हैं। क्या एनडीए के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे कुछ दिन पहले जी उनके साथ मारपीट की घटना घटी पटना में पीएमसीएच में जी, उसके बाद वो पार्टी छोड़ दी। जी तो क्या उस वजह से तो आप नहीं करे कि नेता नहीं हो सकते हैं? नहीं, देखिए मनीष भाई क्योंकि वंशराज पार्टी ज्वाइन कर लिए। देखिए मनीष भाई के साथ जो पटना पीएमसीएच में घटना घटा था वो दुर्भाग्यपूर्ण था। हम लोग उस पे आवाज भी उठाए थे कि देखिए एक पत्रकार एक यूट्यूबर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, एक युवा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण था मनीष भाई के लिए, हम लोग के लिए, इसके लिए उनके प्रति समर्पण है, इसके लिए उनके साथ हम लोग हैं। लेकिन देखिए मनीष भाई, अगर मनीष भाई को करना ही था तो या राजनीति कर लेते या एक मस्त पत्रकारिता कर लेते। लेकिन मनीष भाई ने, हमारे बड़े भाई दोनों चाह रहे हैं तो शायद मनीष भाई ये दोनों नहीं हो सकता है। अच्छा, एक हाथ में माइक और एक हाथ में झंडा, ये हमारे ना पत्रकार को शोभा दे सकता है ना ही एक नेता का शोभा दे सकता है। अच्छा, वो दोनों एक पहलू का अलग अलग बिंदु है। बहुत सारे पत्रकार नेता बने। देखिए बहुत सारे पत्रकार नेता बने, कहाँ रवीश कुमार जी नेता बन गए? आप बताइए हमसे। ऐसे बहुत सारे पत्रकार नाम बताइए कहाँ। मतलब देखिए हम कॉमन है कि वो लोग पत्रकारिता छोड़ के नेता बने हैं, दोनों एक साथ नहीं किया। चंपारण में पिछला लोकसभा चुनाव का बात करें जी, मनीष कश्यप लगभग 10-15 की संख्या में थार, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर के साथ अपने पूरे काफिला के साथ पूरे चंपारण में गर्दा मचाए हुए, पूरा माहौल बना दिए थे कि इस बार मनीष कश्यप, संजय जायसवाल का हारना मतलब जैसे उनके समर्थक के द्वारा एक माहौल बनाया गया था। रातों रात फील्ड छोड़कर भाग जाते। देखिए इसको आप मतलब क्या कहिएगा इस पर? देखिए अंदरूनी कुछ मामला हो सकता है, हम इस पे तो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन मनीष भाई अगर लड़ते भी तो, क्योंकि संजय जायसवाल जी तभी भी जीतते क्योंकि उनके पे मोदी जी का आशीर्वाद था। बिहार का उभरता हुआ सितारा, देश के लोकप्रिय युवा नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का साथ था, उपेंद्र कुशवाहा जी का था, नीतीश जी का था, मांझी जी का था। तो लेकिन वहीं मनीष जी भाई को लड़ना चाहिए। अगर जब मैदान में आ गए तो किसी भी कठिनाई को सामना उनको कर लेना चाहिए, जो आनंद मिश्रा ने बक्सर में किया। चंपारण के युवाओं के साथ मेरे हिसाब से चंपारण के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ, मनीष कश्यप का चुनाव नहीं लड़ना। मेरे हिसाब से अगर चंपारण के कोई भी युवा, जैसे आज आप लोजपा से 3 साल से जुड़े हुए हैं, कल होके आप भी चंपारण में कोई सा मुहिम चलाते हैं कि चंपारण को मैं बदलूंगा, चंपारण का विकास करूंगा, स्टील फैक्ट्री को चलवाऊंगा या चीनी मिल को चलवाऊंगा, ऐसे बातों को लेकर आप क्षेत्र में उतरते हैं और आपको आर्थिक सहयोग की अगर जरूरत पड़े, बिल्कुल, क्योंकि आप मिडिल क्लास से फैमिली से आते हैं, मैं भी आता हूँ, अगर मुझे भी चुनाव लड़ना हो और आपको भी चुनाव लड़ना हो या कोई बड़ा सा आयोजन करना हो, उस पोजीशन में क्या लोगों को भरोसा आप या हम लूट पाए, क्या लोगों का भरोसा हम लोग पर होगा या आप पर होगा? ये कहीं ना कहीं एक चंपारण के युवाओं के साथ बहुत बड़ा ये हुआ। लोग भरोसा कर पाएंगे अब? देखिए गलत तो है। अगर हमने उस मात्र शक्ति के पास गया जो मात्र शक्ति मनीष भाई को दूध से नहलाई थी, तो शायद मनीष भाई को चुनाव लड़ लेना चाहिए। चुनाव लड़ने के बाद जो निर्णय जनता का आता
उसको सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाते। उन माताओं को इच्छा थी कि आपको वोट भी देना और नोट भी देना, लेकिन मैं तो वोट का बोलूंगा, नोट को मैं नहीं जानता। लेकिन मनीष भाई जहां है, मैं उनको बस यही कहूंगा कि मनीष भाई अब जहां भी हैं, मेरे प्रति उनके शुभकामनाएं हैं, उनके उज्जवल भविष्य